मुरझाए फूल नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी का लिखा नाटक। लीजिए सुनिए नाटक मुरझाए फूल। दीदी आ गई। देखा सौम्या, खुशी के मारे कैसा आसमान सिर पर उठा लेती है। जब से तुम इसे पढ़ाने आने लगी हो, इसे पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने? भाभी, आप भी बस तारीफें करना तो कोई आपसे सीखे। दीदी दीदी चलो। हाँ चलो। दीदी दीदी कल हिंदी का टेस्ट है। हाँ हाँ मुझे याद है, अभी तैयारी कराती हूँ, आओ। सौम्या, अरे आरती। आना। माँ देखो तो आरती आई है। अरे आरती, अरे बहुत दिनों में आई बेटी। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, सब ठीक तो है? हाँ चाची, वो क्या है कि मैं और सौम्या रोज स्कूल में तो मिल ही लेते हैं, पर आज तो मैं खास आपसे ही मिलने और बतियाने आई हूँ। सौम्या कह रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटी, मेरी तबीयत का क्या है, बस अब बुढ़ापा आ रहा है। वाह चाची, कैसी बातें करती हैं आप और बूढ़ी? बिल्कुल नहीं। चाची, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब आप फुर्ती से गरबा किया करती थी देर रात तक। अरे छोड़, पूरे गोल घेरे में घूमती स्त्रियों के बीच सौम्या और मैं बस आपको ही देखते थे। हाँ। अरे बेटा, वो तो बीते जन्म की बातें लगती हैं अब। चाची। आरती, तू तो इतने सालों से हमारे पड़ोस में है, बचपन से सौम्या की सहेली है तू तो सब जानती है बेटी। अब तो जैसे सब कुछ बदल गया। सौम्या के पिता नहीं रहे, सौम्या बेचारी को नौकरी करनी पड़ी, और नौकरी के साथ ट्यूशन न करे तो हमारा तो गुजारा ही ना हो बेटी। वो तो भला हो वकील साहब का, जो पोती की ट्यूशन के लिए सौम्या को अच्छी तनख्वाह पर रख लिया। अब देखो बेटी, जहाँ तहाँ तो पढ़ाने नहीं जा सकती ना। वकील साहब का तो संस्कारी परिवार है, सुभरोसे से चली जाती है। आरती, वकील साहब के यहाँ निक्की को पढ़ाते पढ़ाते कई बार वो दिन मेरी आंखों के आगे घूमते हैं जब वो हमें नवरात्रि में कन्या पूजा में बुलाते थे। वकील साहब और अम्मा जी हमारे पैर धोकर जल ग्रहण करते, उपवास पूरे करते थे। कुछ भी हो, वकील साहब बड़े भले और धर्मात्मा आदमी है। जितना धन है उनके पास, उतना ही दिल भी है। तन मन धन से लोगों के काम आते हैं। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई भी आ जाए। चाची, तो आपका वोट गया वकील साहब को। सुन रहे हैं, अगले चुनाव का टिकट उन्हें मिल रहा है। अरे हट, मुझे बूढ़ी से मजाक करती है चाची। अब देखो भाई, अच्छे आदमी को अच्छा नहीं कहूंगी क्या है? मैं तो जरूर कहूंगी। ये बात तो है आरती, वकील साहब ही क्या, उनका तो पूरा परिवार ही भला है। उनके बेटे अनिरुद्ध भी उन्हीं के पच्चीनों पर तो चल रहे हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं वो, पर धर्म ध्यान और समाज सेवा के मामले में वकील साहब की तरह हमेशा तैयार। कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गई लगते हो तुम उस परिवार से। नहीं, प्रभावित नहीं, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। हाँ अच्छा बाबा, मान लेती हूँ। तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चल सौम्या, अब कुछ गपबाजी हो जाए। बैठे। सौम्या, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना? हाँ, और पता है, मुझे तो ट्यूशन से लौटते लौटते रात हो जाती है। पूरे 8 बजे लौटती हूँ मैं। पूरी कॉलोनी के सारे मकानों के खिड़की दरवाजे सब बंद, दूर तक सन्नाटा, बस सड़क की रोशनी, और कहीं कहीं तो वो भी नहीं। मैं तो सोच रही हूँ आरती कि मैं अपना टाइम ही बदल दूं। हाँ, बदल दे, इसमें सोचना क्या। हाँ, नहीं, 5:30 बजे तो निक्की स्कूल से लौटती है,
और भाभी जी कहती हैं कि स्कूल से आते ही फिर पढ़ने लग जाओ, इससे बच्चे की सेहत खराब होती है। जरा ब्रेक हो तो ठीक है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो कहा भी था, वो मानती नहीं है। तो बड़े पुल बांधती थी उन लोगों के। अरे कह दे कि या तो सर्दियों भर आधा घंटा जल्दी पढ़ाऊंगी या फिर लौटते वक्त कोई छोड़ जाया करे। कहना ठीक लगेगा। क्यों? इसमें गलत क्या है? फिर भी आरती वो। ओफो, तो अपनी तरफ से एक बार कह कर तो देख। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देंगे। ठीक है, आज ही कहूंगी। बड़ी कड़ाके की ठंड है आज तो बाबा। स्वेटर पर शॉल भी ले ली थी तब ठीक था। अरे ये क्या, आज तो वकील साहब के यहाँ बड़ा सुनसान लग रहा है। सारी बत्तियां भी बंद हैं आज तो। सब लोग कहीं गए तो नहीं? हाँ, पर बरामदे में तो हल्की सी लाइट जल रही है। लगता है सर्दी के मारे सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लिए होंगे। आओ सौम्या, आओ। जी जी वो। अरे बैठो भी। ये क्या अनुरूप बाबू, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? निकी कहाँ है? निकी? सब लोग गए हैं शादी में, कल दोपहर तक लौटेंगे। तो ठीक है, फिर मैं कल शाम को आऊंगी। हाँ? अरे आपने लाइट क्यों बंद कर दी? अनिरुद्ध बाबू देखिए, दूर रहिए, आपके मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। अनिरुद्ध बाबू आप दूर हटिए, मैं कहती हूँ मुझसे दूर चले जाइए। छोड़िए मुझे, छोड़िए अनिरुद्ध बाबू, मैं कहती हूँ मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए। माँ, माँ मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं थाने जाऊंगी, रिपोर्ट लिखवाऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें माँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। ना बेटी, गम खा ले, चुप हो जा, चुप रहने में भलाई है। अरे हमारी कौन सुनेगा? हम ठहरे गरीब और वो भी औरतें। कोई मर्द नहीं है हमारे घर में, कोई नहीं देगा हमारा साथ। अरे गरीब है तो क्या वो हमारी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे? बोलिए। चाची, हम अगर चुप बैठे रहे तो इनके हौसले और बढ़ेंगे, कल फिर यही सब दोहराएंगे। आज सौम्या तो कल कोई और। नहीं, इन्हें सजा मिलनी जरूरी है। बेटी जरा समझ से काम ले। देखो उनके पास रुपया है, ताकत है, आखिर हम किस बूते पर लड़ेंगे उनसे? चाची, हम लड़ेंगे अपने बूते पर, कानून के बूते पर। हाँ माँ, हम लड़ेंगे। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो। नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा तो गर्म खून है, दिमाग फिर गया है तुम्हारा। जरा जरा ठंडे दिमाग से काम ले बेटी। वो आदमी है, ताकतवर है, उनका तो बाल भी बांका नहीं होगा और हमारी बदनामी होगी उल्टी। क्यों होगी हमारी बदनामी? अरे आखिर हमारी गलती ही क्या है? बोलिए। और क्या, गलती उनकी है, बदनामी भी उन्हीं की होगी, हमारी क्यों होगी भला? दुनिया की यही रीत है मेरे बच्चों। भूल जाओ सब कुछ, सब भूल जाओ। नहीं, इस मामले को यही खत्म कर दो। हाँ, बस इसी में हम सबकी भलाई है। हमारी या उनकी? मैं तो चुप नहीं रहूंगी। आरती माँ तो मेरा साथ दे नहीं रही। बेटी बोल, तू है मेरे साथ? बोल। हाँ सौम्या, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे ढोगियों को हम सजा दिलवा कर रहेंगे। बस आरती, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों। माँ ऐसा कह के हमें कमजोर मत करो माँ, हमें आशीर्वाद दो, हम कामयाब हो। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन कानून हमारे साथ है, कानून और पुलिस हमारी ताकत है। अब हम कमजोर नहीं हैं। हाँ। वो हमें कमजोर समझते हैं, पर जब जेल होगी ना तब पता चलेगी हम गरीबों की ताकत। अच्छा मान लो कि उन्हें सजा मिल भी गई है, और फिर भी हमारी सौम्या की लूटी हुई इज्जत तो वापस नहीं लौटेगी ना। माँ, अरे
बेटी, बड़े बड़े लोग ऐसे मामले में गम खा लेते हैं। उनकी वो जाने चाची, पर हम जरूर लड़ेंगे। हाँ बेटी, बेटी देख, थाना कचहरी करने से सबको मालूम पड़ जाएगा। सब जान जाएंगे कि हमारी सौम्या की इज्जत लुटी है। फिर कोई ब्याहेगा इसे? ऐसे ही सही सब बुरा कहेंगे, अपवित्र कहेंगे इसे। पर चाची बताओ, इसमें सौम्या की क्या गलती है? इसके साथ तो जबरदस्ती हुई है ना? भले ही जबरदस्ती हुई है, पर दुनिया तो ये बात नहीं सोचने वाली है ना। बेटी, बेटी, लड़की पर लगा दाग पत्थर की लकीर होता है जो कभी नहीं मिटता, और आदमी पर तो दाग लगता ही नहीं, और अगर कभी लग जाए तो बस पानी की लकीर सा जरा सी देर में गायब। अरे कटघरे में तो औरत ही खड़ी की जाएगी ना। अरे चाची, ये सब पुरानी बातें हैं। नहीं बेटी नहीं, दुनिया की तो यही रीत है, कमजोर को सताना तो युगों से चलता है। चाची अब जमाना बदल गया है। अरे बेटा, बेटा देखो, मुकदमेबाजी में बहुत रुपया लगता है, हम कहाँ से लाएंगे ये रुपया? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है चाची, हमारी तरफ से तो पुलिस लड़ेगी मुकदमा। हमें तो बस पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। अब चल सौम्या। हाँ माँ, हम थाने जा रहे हैं। बेटी, चल सौम्या। बेटी, थानेदार साहब, हमें रिपोर्ट लिखानी है। तो लिख लीजिए ना सर। हाँ, लिखेंगे लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। अरे लिखने के लिए ही तो यहाँ बैठे हैं। देख रही हो, तुमसे पहले कितने लोग यहाँ लाइन लगा के बैठे हैं। इन्हें निपटा दें, फिर तुमसे बात करेंगे। सर, वो मामला जरा गंभीर है। यहाँ सभी मामले गंभीर आते हैं। फरमाइए, आपका क्या मामला है? जी वो हमें बलात्कार के मामले की रिपोर्ट करनी है। बलात्कार के मामले की रिपोर्ट करानी है। अच्छा तो बताइए, आपके साथ बलात्कार हुआ है? किसने किया आपके साथ? नहीं, मैं नहीं, वो मेरी सहेली सौम्या। इधर आओ। हाँ तो आपके साथ मुझे लिखानी है रिपोर्ट। अच्छा, बैठो 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 बैठो, अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे। शाम हो गई सौम्या, अभी तक तो रिपोर्ट ही नहीं लिख पाई। क्या करें, ये थानेदार तो जब रिपोर्ट ही नहीं लिखी तो आगे क्या होगा। ठीक है, मैं फिर जाती हूँ। सर प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिए ना। मैंने कब मना किया? हाँ तो बताओ क्या हुआ? जी वो मैं हाँ बोलो। वो वकील साहब है ना, हाँ। महिपाल सिंह जी। हाँ। उनके यहाँ मैं ट्यूशन के लिए जाती हूँ, उनकी पोती को पढ़ाने के लिए। कल शाम को जब मैं वहां गई तो उनके बेटे अनिरुद्ध बाबू ने। अच्छा, तो ये बात है। जी। पर हम ये कैसे मानने की सच है? क्या? देखो भाई, पहले हम तहकीकात करेंगे, फिर देखा जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? आखिर हम झूठ क्यों बोलेंगे? आप FIR दर्ज कीजिए, मेडिकल कराइए, फिर तहकीकात कीजिए। हाँ। ओ, तो अब आप हमें बताएंगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, हमें कानून सिखाएंगी आप सिखाएंगी कानून हमें। चलिए यहाँ से। इज्जतदार बड़े लोगों के पीछे लड़कियां लग जाती हैं और झूठी रिपोर्ट लिखवाकर हमारे माथे कलंक। देखिए सर, आप तो उल्टे हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। आप और मामले की जांच किए बिना आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? देखो, एक सुनो। ऐसा है कि अभी हमें बहुत जरूरी काम से जाना है जांच के लिए। आप कल आइए, कल देखेंगे। नमस्कार हुजूर। हाँ मुंशी जी। जी। है? क्या बात है, ये चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? क्या बताऊं वकील साहब, बात ही कुछ ऐसी है, कहते हुए झिझक होती है। वो है ना वो ऐसी भी क्या बात है मुंशी जी, आज तक तो तुम कभी ऐसे संकोच में नहीं पड़े। जी हुजूर, वकील साहब वो क्या है कि वो थानेदार है ना, वो प्रताप राय, वो अपने एरिया का थानेदार। हाँ जी, वो कह रहा था कि
मुझे ऐसा नहीं लगता, पर क्या कह रहा था वो? कुछ साफ साफ कहोगे या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? जी वो थानेदार कह रहा था कि वो सौम्या है ना जी, वो जो अपनी निक्की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आती है। हाँ भाई हाँ, फिर वो थाने गई थी। क्यों, उसे क्या हुआ? जी वो थानेदार कह रहा था कि अनिरुद्ध बाबू के खिलाफ शिकायत लेके गई थी। क्यों, क्या किया अनिरुद्ध ने? जी वो थानेदार बता रहा था कि वो कुछ 375 का मामला लेकर आई थी। 375 यानी बलात्कार? जी तो ये मजाल उस दो घोड़ी की छोकरी की हमारे अनिरुद्ध के खिलाफ थाने गई, हमारे होते वो अनिरुद्ध की रिपोर्ट करने गई। जी साहब, वो गई तो थी, पर थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी, उसे डांट डपट कर भगा दिया। और क्या करता, उस पर हमारे कितने एहसान है जी। अरे आज इस थाने पर प्रताप राय बैठा है तो हमारे बूते पर बैठा है मुंशी जी, हमारे बूते पर। जी बजा फरमाया हुजूर, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार। अच्छा किया उसने, हमारे प्रति वफादारी दिखाई है। मुंशी जी जी, उसे हमारी ओर से धन्यवाद दे आना। जी हाँ। हुजूर समझ गया, हुजूर समझ गया। आरती, मुझे नहीं लगता कि ये थानेदार आज भी रिपोर्ट लिखेगा। अरे लिखेगा कैसे नहीं? क्या पता कुछ रुपए पैसे चाहता हो या फिर वकील साहब के प्रभाव से बिदकता हो। जो भी हो सौम्या, एक बार किसी तरह रिपोर्ट लिख ले, फिर देखेंगे। अगर नहीं लिखेगा तो हम एसपी से मिलेंगे। ठीक है। कलेक्टर साहब भी नहीं है। ओह नो। सौम्या, ऐसा करते हैं, हम सोनल उपाध्याय से मिलते हैं। सोनल उपाध्याय? हाँ, वही जो महिलाओं के लिए संस्था चलाती हैं और स्त्री हितों के लिए लड़ती भी हैं। पर आरती, वो तो वकील साहब की पार्टी की है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा करते हैं, फिर हम विरोधी पार्टी के नेता कृष्णपाल जी से मिलने की कोशिश करते हैं। कृष्णपाल जी? हाँ, वो जरूर हमारा साथ देंगे। हाँ आरती, बिल्कुल ठीक, यही ठीक रहेगा। चल चल। नमस्कार कृष्णपाल जी। नमस्कार नमस्कार। कहिए बहनों, कैसन कष्ट किया? जी वो हम मुसीबत में फंस गए हैं और आपके पास बड़ी आशा से आए हैं। जी। कहते हुए संकोच होता है। अरे संकोच छोड़िए। अरे हम तो यहाँ आप जैसे मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए ही तो बैठे हैं। वो वकील साहब है ना, महिपाल सिंह जी। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। जी। असल बात यह है बहनों कि महिपाल सिंह के खानदान का तो खून ही खराब है। अरे अनिरुद्ध की तो छोड़ो, वकील साहब की काले करतूतों की भी लंबी सूची है मेरे पास। वो ऐसा है बहनों कि ये जो लोग धर्म और समाज सेवा का ढोंग रचकर लोगों को काबू में किए हैं ना, बगुला भगत है साले, बगुला भगत। अरे आदमी की खाल में भेड़िए। तो हम लोग आशा रखें कि अब इनके खिलाफ कुछ होगा। होगा होगा, जरूर होगा। आप लोग अपनी सारी चिंता फिकर छोड़ो कृष्णपाल के सर। अरे हमें देर जरूर हो गई है, पर मेरे पास भी बहुत सारे हथियार हैं। इस महिपाल को तो मैं बेनकाब करके ही रहूंगा। हमें न्याय चाहिए कृष्णपाल जी। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को न्याय दिला कर ही रहूंगा। अरे देखता हूँ वो थानेदार कैसे रिपोर्ट नहीं लिखता। अरे मैं तो गृह मंत्री से बात करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद कृष्णपाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौम्या, सौम्या, क्या हुआ आरती? क्या बात है? तू ऐसे आज का अखबार तो देख जरा, पूरी न्यूज आई है। देख देख, पूरी के पूरी FIR ही छाप दी लगती है। क्या? वो भी नमक मिर्च लगाकर। और ये देख, अनिरुद्ध बाबू का फोटो, हेडिंग दिया है, अनिरुद्ध सिंह ने शिक्षिका से बलात्कार किया। हे भगवान। ला ला देख, दिखा
मैं पढ़ूं तो? ला मैं पढ़ती हूँ। और भी कई बातें लिखी हैं। समाज सेवा और महिला संरक्षण का पाखंड रचने वाले महिपाल सिंह के घर में ही महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। और लिखा है सौम्या चौधरी नाम की स्कूल शिक्षिका के साथ सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह। आरती, मेरा नाम भी। ये गलत है आरती, ये बिल्कुल गलत है। आरती, आरती, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं तो सबके सामने निर्वस्त्र हो गई। आरती, अरे ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है। ये सब कृष्णपाल की ही करतूत लगती है। वकील साहब की बदनामी के लिए वो ये सब कर रहा है। नमस्कार कृष्णपाल जी। अरे आओ आओ बहनों, बैठो बैठो। वाह कृष्णपाल जी, आपने तो मुझे ही बदनाम कर दिया। लो जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे आज का अखबार नहीं देखे हैं आप? वकील साहब की कैसी थू थू हो रही है। हाँ? पर इस तरह अखबारों में खबर छपवाने की क्या जरूरत थी? बताइए। अरे अखबार में छपने से तो उनकी बदनामी होगी। अरे जनता को कैसे पता चलेगा? आप तो बेवजह नाराज हो रही हैं हम पर। अरे आपको तो खुश होना चाहिए। आप कुछ नहीं समझते कृष्णपाल जी। अरे मेरा तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है और आप कहते हैं कि मैं। अब देखना, अनिरुद्ध गिरफ्तार होगा। अरे मामला जो प्रेस में उछल गया है। गिरफ्तार हो भी जाए तो क्या, नाम तो हमारा भी उछल रहा है। अरे आप तो एक ही रट लगाए हैं। अरे भाई नाम तो उन्हीं का उछलता है जिनका नाम सोसाइटी में जमा हो। अब वकील साहब का नाम तो जमा हुआ है ही, तो उन्हीं की बदनामी होगी ना। भला भला आपकी बदनामी कैसे होगी? क्या इसका मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है? अरे भाई हमारा ये मतलब नहीं था। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी बदनामी क्यों होगी भला? आपने कोई जुर्म थोड़े किया है। अच्छा ठीक है। अब नहीं आएगा आपका नाम अखबार में। छोड़िए कृष्णपाल जी, छोड़िए। चलो सौम्या, जो होना था वो तो हो ही गया। चलो। अरे सौम्या, कैसी हो भाई? ठीक। सुना है ठीक नहीं हो। क्या हुआ सौम्या? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ। सौम्या, तुम वकील साहब के यहाँ ट्यूशन ही पढ़ाने जाती थी ना? तो क्या अनिरुद्ध? हाँ। घर के लोग कहाँ थे? ओहो, ये ट्यूशन का तो चक्कर ही बुरा है। और क्या, जिसे पढ़ना हो घर पर बुलाओ और पढ़ाओ। अब देखो ना, हाँ। जरा सी लालच में बेचारी सौम्या तो। और क्या। पर सौम्या, जब तुम रात के टाइम जाती ही थी तो वकील आना चाहिए था। किसी को साथ ले लेती अपने। यस मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। मेरे वो तो स्कूल के सिवा मुझे कहीं भी अकेले जाने ही नहीं देते हैं। तुम सब लोग क्यों पीछे लगे हो सौम्या के? बहुत हो गया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। लो सुन लो और सुन लो, अब तो साथी का हाल चाल पूछना भी गुनाह हो गया है। अरे हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा भला? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपने हैं सो तो पूछ रहे हैं। और क्या। हाँ, अगर आरती को बुरा लगता है तो नहीं पूछेंगे। और क्या। आरती अब क्या होगा? नौकरी भी नहीं है, साल भर से ऊपर होने को आया। मुकदमेबाजी में भी वो लोग ऐसे ऐसे गवाह खड़े कर रहे हैं कि मैं तो अब कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। आरती, माँ भी कितनी परेशान है मेरे कारण। रोज की रोटी पानी में ही माँ के बचे कुछ जेवर भी बिक गए। ऐसे कब तक चलेगा? आखिर कब तक? अब ओखली में से दिया है तो मूसल की चोट भी सहेंगे सौम्या। तीन साल से ऊपर हो गए अनिरुद्ध वाले केस में। जी साहब, बहुत तारीखें बढ़वा ली हमने हुजूर।
जाने कितने जोड़ी चप्पल टूट गई होगी बेचारी की। हुजूर हर तारीख पर आकर बैठ जाती है इस भरोसे कि अब बयान होगा, अब बयान होगा, अब बयान होगा। चलो मुंशी जी, फिर ऐसा करते हैं कि अब के निपटा ही लेते हैं। कल की तारीख पर इस लड़की के और डॉक्टर के दोनों के बयान करा लेते हैं। दोनों के? अरे और क्या, बहुत लटका लिया कोर्ट में, अब जरा फैसला भी सुनवा दें। अरे हुजूर, वो तो हमारी ही तरफ होगा, चाहे कुछ भी हो। केस उसका कमजोर है, फिर मेडिकल रिपोर्ट भी तो उसके खिलाफ ही जा रही है। जी सर, और हुजूर मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कचहरी में बयान देने का तो अच्छा खासा अनुभव है उसे। तो फिर ठीक है मुंशी जी, कल मामला खत्म ही समझो। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसी आपकी मर्जी है। ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था। सब उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। तुम ठीक कहती थी माँ, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती ना तो आज ये सब। छोड़िए सब बातें, अब ये तो छलनी में पानी भरकर तकदीर को कोसने वाली बात है। पर माँ, समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट कैसे बना दी। सौम्या, वो लोग कितने प्रभावशाली हैं ये तो पता लग ही गया। जरूर कोई ना कोई दबाव बनाया ही होगा। और कृष्णपाल, उसे देखो कैसे मुंह फेर लिया। अब क्या होगा आरती, अब क्या होगा? अरे उन लोगों ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। बेटी, ये तो युगों से होता आया है। अहिल्या के साथ राजा इंद्र ने कपट किया, वो तो राजा बना रहा और अहिल्या बनी बेचारी पत्थर। पर चाची, हमारी सौम्या का दुख तो पत्थर बनने से भी ज्यादा है। हाँ बेटी, समझ सकती हूँ। ना बेटी ना, जी छोटा मत कर बेटी। पर माँ, रोज रोज औरतों के हक में नए नए कानून बनते हैं, पुराने कानून बदलते हैं, फिर भी हमको न्याय नहीं मिला। अरे अरे आखिर हम क्यों हार गए? नहीं, हम हारे नहीं हैं। हाँ? तो फिर कौन हारा? हमारा कानून और न्याय हारा है। अरे कानून ने तो तुम्हारा चाल चलन खराब बता दिया, पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर सौम्या का चाल चलन सचमुच खराब होता तब भी उसके साथ जोर जबरदस्ती करना अनिरुद्ध बाबू का हक कैसे हो गया? आरती, अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ? इससे ऊपर की अदालत में जाएंगे। हमें आशा नहीं छोड़नी है। अंधेरे के डर से हम रोशनी का दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ेंगे। मुरझाने के डर से हम खिलना नहीं छोड़ेंगे। हाँ आरती। मुरझाए फूल नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी का लिखा नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, वीणा होरा, योगेंद्र टिक्कू, अशोक मलकानी, कीमती आनंद, सोमनाथ नागर, पवन कौशिक, मंजू प्रकाश, अंजू गुप्ता, नीरू अग्रवाल, नेहा बिरदी, हर्ष बाला और सुनीता ठुकराल। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।